हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है काउ मिल्क बच्चे को कब से देना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है जिनको हम क्लियर करेंगे कि काउ मिल्क देने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और काउ मिल्क कब से स्टार्ट करना चाहिए बेबी को। 1 साल से छोटे बच्चों को अगर हम काउ मिल्क देते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 to 6 मंथ बच्चे की ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होती है। तो इसके लिए बच्चे को फुल, टोटल और कंप्लीट तरीके से न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं वो उससे मिल जाता है। अगर इन केस किसी कारण से बच्चे के ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले पाता है, यानी कि या तो माँ को दूध नहीं आ रहा है या आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है, तो मोस्टली मदर्स क्या करती हैं कि वो काउ मिल्क पे बच्चे को उतार देती है, मतलब काउ मिल्क देना स्टार्ट कर देती है, चाहे वो कम मात्रा में दे रही है चाहे वो ज़्यादा मात्रा में दे रही है। अब सवाल उठता है कि काउ मिल्क क्यों है हानिकारक बच्चे के लिए, क्यों हम 1 साल से छोटे बच्चों को हम काउ मिल्क क्यों नहीं दे सकते। तो देखिए, काउ मिल्क जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, जिसमें एक तो आयरन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, आयरन और विटामिन सी जैसे पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं। तो आयरन ना होने के कारण और विटामिन सी ना होने के कारण इस बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, जिससे बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। 1 साल से छोटे बच्चे को काउ मिल्क देने पर बच्चे की आंतों पर जोर पड़ता है, क्योंकि इस टाइम तक बच्चे का एक इम्यून सिस्टम डेवलप होते होते पूरा 1 ईयर लग जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि 1 ईयर के बाद ही आपको काउ मिल्क देना है। ठीक है, तो आंतों पे जो इम्यून सिस्टम होता है उस पर वो प्रेशर डालता है। जो प्रोटीन की मात्रा इसमें 3.4 से लेके 3.2 तक पाई जाती है, जबकि आपको मदर मिल्क में प्रोटीन जो है 1.1 मिलेगा। अब इसी से मिलता जुलता जो है वो आपको फॉर्मूला मिल्क में प्रोटीन 1.3 से लेके 2 ग्राम्स पर ml तक मिल जाता है। तो अब जो है बात आती है कि हम क्या करें, हम अगर काउ मिल्क ना दे, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा तो हमें करना क्या चाहिए। पहले तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क आपका प्रॉपर आ जाए, इंक्रीज़ हो। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपने सारे एफर्ट्स लगा लिया और आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ पा रहा है तो उस केस में आप उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। देखिए, फॉर्मूला मिल्क में जैसे मैंने अभी बताया कि उसमें 1.3 जो होता है 1.3 प्रोटीन पाया जाता है 2 ग्राम पर ml में। तो आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब जो है काउ मिल्क में देखिए कैल्शियम, विटामिन बी, प्रोटीन और सोडियम, पोटेशियम, ये सब तो आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, लेकिन आयरन और विटामिन सी की कमी जो है उसके कारण बच्चे के अंदर खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी हो जाने के कारण बच्चे को भूख नहीं लगती है, उसका वजन भी नहीं बढ़ता है, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, कुछ खा नहीं पाता है। तो इस केस में क्या होता है, जब आयरन की कमी हो जाती है बच्चे के होंठ वगैरह और फेस भी काफ़ी डल पड़ जाता है, और उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, उसकी ग्रोथ बढ़नी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो आपको जो है काउ मिल्क नहीं देना है जब तक आपका बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता। 1 साल के बच्चे का जो है प्रॉपर इम्यून जो है वो तैयार हो जाता है, 1 साल तक बच्चे का पूरा रेडी हो जाता है कि वो काउ मिल्क लेने के लिए रेडी है। तो आपको 1 ईयर का वेट करना है। अब जो है काफ़ी बच्चे जैसे फॉर्मूला मिल्क पे रहते हैं, ठीक है, 3rd-4th मंथ में काफ़ी मदर्स होती हैं, मतलब जो फॉर्मूला मिल्क पिलाना शुरू कर देती हैं, पर जहाँ तो हो सके आपको ब्रेस्ट मिल्क कराना है, ब्रेस्ट मिल्क फीड ही करानी है। नहीं होता है तो आप फॉर्मूला मिल्क दीजिए, क्योंकि देखिए फॉर्मूला मिल्क थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, इसीलिए काफ़ी मदर्स क्या होती है वो काउ मिल्क पिलाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चे की सेहत के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप अभी ये चीज़ सोच के चल रहे हैं कि भाई फॉर्मूला मिल्क बहुत महंगा आता है, हम बच्चों को नहीं पिला सकते, सारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन अगर अभी आपने ये चीज़ इग्नोर की तो आगे चल के बच्चे की सेहत पे बहुत पैसे लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आयरन की कमी, जो न्यूट्रिशन उसे चाहिए होता है, उसकी कमी के कारण बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आएगी, वो कहीं ना कहीं पैसे लग ही जाते हैं। तो इसलिए बच्चे शुरू से ही, स्टार्टिंग से बच्चे की ग्रोथ को लेके, बच्चे की न्यूट्रिशंस को लेके, बच्चे की हर चीज़ को लेके आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो है एक और कमी होती है, जैसे बच्चे को अगर आप काउ मिल्क दे रहे हैं तो बच्चा ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। एक तरीके की भयंकर बीमारी है जो बच्चों में हो जाती है काउ मिल्क देने पर। ठीक है,
दूध में फॉस्फेट और प्रोटीन की मात्रा होने के कारण बच्चा जो से ज़्यादा जो है वज़नदार हो जाता है, और वो देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा है, हेल्दी है, लेकिन वो असल में क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। बस वो ऐसे देखने में लगता है कि हाँ बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है या बच्चा मोटा ताज़ा है। तो आप 1 साल के बाद आप बच्चों को जब भी स्टार्ट करें काउ मिल्क देना, तो 500 से 600 ml पर डे आप दे सकते हैं। देखिए 6 मंथ के बाद आप बच्चे का जब सॉलिड भी स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे जो है बच्चे के जो इम्यून सिस्टम होते हैं, बच्चे के जो आते होते, उसको हैबिट पड़ जाती है कि अब मुझे सॉलिड स्टार्ट हो चुका है, अब मुझे दूध से ऊपर कुछ काम करना है और स्ट्रॉन्ग होना है, ताकि अब जो है आगे डेवलप बच्चे के लिए हो सके। ठीक है, अब जो है, अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि देखिए पहले ज़माने में कौन सा ये फॉर्मूला मिल्क हुआ करते थे, या तो ब्रेस्ट मिल्क होता था या फिर एनिमल्स मिल्क ही बच्चों को दिया जाता था। देखिए उस टाइम पे ना तो साइंस इतना डेवलप था, ना लोग बाग इतने समझदार थे कि वो इसे कंपैरिजन कर सके कि ब्रेस्ट मिल्क देना कौन सा दूध बच्चे के लिए सही रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कौन सा हम दे सकते हैं। तो उस टाइम पे ना तो ये फॉर्मूला मिल्क थे। तो इस समस्या को, ये जो ब्रेस्ट काउ मिल्क से जो समस्या होती थी या फिर किसी भी एनिमल मिल्क से जो समस्या होती थी, इसी से निजात पाने के लिए फॉर्मूला मिल्क को मिलता जुलता ब्रेस्ट मिल्क से बनाया गया है। इसलिए बच्चों को ये देना ज़रूरी है अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाते। बच्चे की सेहत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप देना चाहते हैं तो 1 साल से पहले बच्चे को काउ मिल्क ना दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मदर स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।